में जो बहुत बड़ी बीमारी है वो कौन सी है? बाबा कह रहे हैं, जो कल का वरदान भी था। बाबा ने कहा कि नाम रूप में फंसना, महिमा करना, इंस्पायर होना ठीक है, लेकिन फंस जाना ये फिर जैसे अपनी पोजीशन को डाउन करना है। कहीं भी हम फंस जाते हैं, इम्प्रेस हो गए ना। बाबा ने बहुत अच्छा एक महावाक्य उच्चारे है, इम्प्रेस होना माना भगत बन जाना। भगत की कैटेगरी है इम्प्रेस होना। तो इसलिए आज बाबा बहुत फोकस कर रहे हैं कि बच्चे ये नाम रूप की बीमारी, ये बीमारी है। कोई भी तरह से फंस गए तो ये बीमारी है, तो इससे निकलना है। तो उसके लिए क्या करें? एक पर फंसो तो बाकी सब पर बुद्धि निकलती जाएगी। बाबा के शब्दों में 9-5 साउंड इज मीठे नॉट क्लियर दीदी, साउंड क्लियर नहीं है। कड़ी ते कड़ी बीमारी है, किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी हो, इस बीमारी की जांच करो। अंतर्मुखी हो, इस बीमारी की जांच करो। अच्छा, और इससे मुक्त बनो। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है और इससे नुकसान क्या क्या होते हैं? नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? एक रस स्थिति नहीं, वही कभी एक रस नहीं होती ना। नाम रूप की बीमारी, हाँ ये भी है। आत्मा समझ के, आत्मा के ही तो गुण आकर कभी कभी, हाँ जो कल बाबा ने कहा था, एक बाप से एक तो सच्चा सच्चा लव रखो। मतलब फंस तब जाते हैं ना जब लव उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ये स्लो करो, ये वाला। नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। अंदर में कहीं फंसे हुए हैं, उस आत्मा के बिगर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब फंस गए, तो सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वह सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। डिससर्विस भी की और फिर नेचुरल है तो हिसाब किताब तो बहुत स्ट्रांग बनता ही है। स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट है। एक्चुअली पहले का कार्मिक अकाउंट था कोई, इस कारण उस आत्मा के साथ बुद्धि योग जुटा और फिर ज्ञान से अब भी नहीं तोड़ा तो और स्ट्रांग बनता जाएगा ना उस आत्मा के साथ का हिसाब किताब। इसलिए पहले बहुत अच्छा संबंध होता है उनका आपस में, एक दो के बिगड़ रह नहीं सकते, ये वो सब।
फिर बाद में इतना ज्यादा मन मुटाव क्यों हो जाता है? कहते ना, बिफोर आफ्टर। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि इतना स्ट्रांग मन लगा के इतना स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट कर दिया, तो वो हिसाब किताब बनेगा ही। पास्ट का था तब तो जुड़े, और इसमें बहुत स्ट्रांग किया, और विशेषकर उसके साथ बहुतों का भी, कईयों को प्रॉब्लम भी दी। अगर वो कार्मिक अकाउंट, कभी कभी कोई रिश्तों में हम कितनों को साइड लाइन कर देते, कितने सारी मर्यादा ही उल्लंघन कर देते वो एक रिश्ते के लिए। तो उन सब का भी तो क्या है, बद्दुआ है ना, वो रिश्तों के लिए। तो वो आत्मा के लिए उस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे मर्यादा पूर्वक। अब जैसे चाहे कुछ भी हो, इवन चाहे सेंटर लाइफ है या कहीं भी हमारा कोई विशेष झुकाव होता है, तो बाकी जगह से तो हम थोड़ा पार्शियलिटी करेंगे ना, तो ये हिसाब किताब तो बन ही जाएगा ना उन आत्माओं के साथ। भाई उसके कारण हमारे से ऐसे कर रहे हैं, इस कारण उन दोनों के रिश्तों में इवेंचुअली प्रॉब्लम आने ही वाली है। ये सबकी नेगेटिव फीलिंग्स चल रही है, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बड़ी बीमारी है। ओम शांति। अभी बच्चे जानते कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से, भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में, हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ, हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप के तरफ जाती है, देखना है। सब जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है, और सब भूलते जाना है। और जिस आत्मा के प्रति वृत्ति गई, वो आत्मा तो लिमिटेड है, हद में है, तो वो प्राप्ति भी कितनी कराएगी? हद की प्राप्ति कराएगी ना, थोड़ी दूर सुख की प्राप्ति हो जाएगी, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उसका मिल जाएगा, और वो और ही अपने में फंसा रही है। बाप की तरफ बुद्धि जाए, चाहे हम इवन सकाश की भी सेवा करते, उस आत्मा का बाप की तरफ बुद्धि जाए। ये गायत्री बहन है ना, मोहिनी बहन के साथ वो यूनाइटेड नेशंस में, तो वो बता रही थी कि 2 दिन पहले एक एम्बेसडर ऑफ इंडिया, जो अभी 1 जून में रिटायर होने वाले हैं, हाँ, जो इंडिया के एम्बेसडर यूएस में, तो उनका तो यूनाइटेड नेशंस के कारण उनका पूरा यूनाइटेड नेशंस को संभालने की सेवा है गायत्री बहन की। अंकल आंटी की बेटी है ना गायत्री बहन, सब जानते होंगे। यूनाइटेड नेशंस की पूरी सेवा वो डील करती है। मेन तो मोहिनी बहन है, लेकिन तो एम्बेसडर अभी जाना, रिटायर होना है, रिलेशंस अच्छे हैं, तो वो नीस के साथ, भांजी के साथ, बहन है शायद, हाँ, तो वो आए सेंटर पे। तो अच्छा लेन देन कर रहे थे, और फिर मोहिनी बहन को भी याद कर रहे थे कि बहुत अच्छी बच्ची है, मतलब बहुत अच्छी बहन, और ऐसे। तो फिर वो तुरंत वो बहन जो नीस है वो कहती है कि अभी हम सोर्स को याद करते हैं, सोर्स को याद करें, इनको याद करने के बजाय। 7 डेज कोर्स सोर्स कुछ नहीं किया है, लेकिन वो कहती है सोर्स को याद करो। तो मतलब इतना अच्छा उनका, अज्ञानी में भी है ये बात। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो यहाँ तो कोई ज्ञान सुनाता है, बहुत अच्छा सुनाता है, क्यों हम फंसे? है किसका ज्ञान? ये तो अज्ञानी है तब भी ऐसे। तो बाबा कहते हैं, अपनी दिल, हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप तरफ जाती है, जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है।
और सब भूलते जाना है, अपनी दिल से पूछना है। सुनो, हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है, और यहाँ वहां रखा हुआ तो नहीं है वो दिल को। पूछ रहे बाबा, कहीं धंधे दोरी में या घर गृहस्थ में मित्र संबंधियों आदि की तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। आगे कर देना सबको। थर्सडे के दिन पहले से ही ज्यादा किया करो। अब ये लाइन पूरी आगे करे फिर तब पीछे आएगा। भाइयों की तरफ की लाइन और बहनों की तरफ की एक लाइन, थोड़ी सी ज्यादा कर। तो बाबा कह रहे हैं, कहीं धंधे दोरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंटर कभी मुरली सुनते हैं ना, हाँ, उस व्यक्ति की, यहाँ बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई न कोई सामने योग में बैठते हैं, यहाँ कोई न कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे व आंखें बंद कर बैठे है, ये तो बुद्धि से समझ की बात है ना। अपने दिल से पूछना होता है। पहले क्या पूछना था? बाप के अलावा कहीं भटकती तो नहीं है। दूसरा, बाबा क्या समझाते हैं, पूछना है अपने आप को। बाबा क्या समझाते हैं हमको तो याद, एक हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वो तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता नहीं है। हर एक का समाचार बाप के पास आता है, इस आत्मा की अभी अवस्था कैसी है। वह जानते कौन कौन अच्छे बच्चे हैं, जिनकी, बाबा कहते मैं जानता हूँ कौन कौन अच्छे बच्चे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है। बाबा को याद करे तब लाइन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। विशेषकर वो कैसे हो सकता है? कोई भी धंधा दूरी, कोई परिस्थिति, एक्चुअली वही है उस समय पूरा हमें ताकत लेनी है, डायरेक्शन लेनी है, एडवाइस लेनी है, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है। तब तो लाइन ज्यादा क्लियर चाहिए। तो उनका और कहाँ भी, तो यहाँ वह जानते हैं कि कौन कौन अच्छे बच्चे हैं जिनकी लाइन क्लियर है। उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है याद के समय। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। फील करते हैं कि ये तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। ये बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही देखते हैं। बाबा देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। वृत्ति, एटीट्यूड, एटीट्यूड जहां होगा ना, इमीडिएट उसका एक प्रूफ कि इमीडिएट वहां अटेंशन जाएगा। जिसका जैसा एटीट्यूड होता है, हर तरह की चीजें लगी हुई होती है। किसी का बहुत हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड होता है, तो फिर तुरंत वो इतने सारे में, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, उनका क्योंकि एटीट्यूड ही वैसा है। तो और फिर वही वही चीज है, बाबा का भोग है, भगवान ने भगवान ने स्वीकार किया, ग्रहण किया, वैसे खाना है। ये भी एक एटीट्यूड है ना। तो बाबा कहते हैं
हमको तो याद करना है एक को। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। दृष्टि वृत्ति, हमारी वृत्ति दृष्टि बरोबर रॉन्ग थी। रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है, ये बाप समझाते हैं। बाप को ही सबका दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से, देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत दे अभिमान है। कौन कौन समझ जाता है? इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। कोई न कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। फंसने की ये एक संस्कार है। अगर एक से निकालेंगे फिर संस्कार है ना। बाबा पूछते हैं, इसलिए लौकिक में क्या होता है, पहले चले फ्रेंड्स के साथ होता है, फिर शादी हो जाए, फिर इधर उसके साथ हो जाता है, फिर बच्चों के साथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कार फंसने का है, तो उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए। बाबा पूछते हैं, कोई की तरफ बुद्धि जाती है? क्या आंसर कहेंगे? सबको देखना है। याद करते समय तो एकदम बाबा बाबा, चलो बाकी समय हम अगर इमर्ज रूप में नहीं भी, थोड़ा सदा नहीं रहता है, याद के समय तो सिर्फ बाबा। कोई की तरफ बुद्धि नहीं। कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से क्या हो जाएगा? जो भी है बीमारी है ना ये। शुरू में बाबा ने क्या कहा आंसर में? बीमारी सर्जन को सच सच बतलाना है कि ये इसमें बुद्धि योग मेरा इसके तरफ ज्यादा है। तो इसमें सब आ जाते हैं लौकिक परिवार। हाँ, मोह भी तो फंसना बोलते हैं ना। विकार में भी फंसना, मोह भी तो फंसना, लोभ भी फंसना बहुत है। तो बाबा कहते हैं, बाबा को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं है, परंतु छिपाने से सर्जन है बीमारी और ही वृत्ति को पाएगी। उनको तो बताओ। कोई कहते बाबा को तो सब पता है ना, बाबा को आप ही भी इलाज करे, मुझे क्यों बताने की जरूरत है? दिखता है बाबा को तो। बाबा कहते मुझे पता है किस किस की वृत्ति कैसी है। क्या कहेंगे? बाबा को दिखता है, बाबा खुद ही बताए ना। बताना मतलब ही मुझे रियलाइज हुआ और मेरा दिल है निकालना। बताना ही नहीं है मतलब मुझे नहीं निकालना है, फिर क्यों बाबा बताएगा? बाप को बताने से, तो जैसे कोई उल्टा काम करते तो सर्जन को बताते नहीं है, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। बीमारी है, इवेंचुअली इसका में इसमें नुकसान ही है। इसलिए बाबा नाम रूप ये मीठी बीमारी है। तीन है ना जो मीठे मीठे है विकार में, तीन मीठे मीठे है बीमार विकार है, स्वीट विकार। और नाम रूप काम, तीन मीठे मीठे। तो ये मीठा मीठा पता नहीं चलता है कैसे वो अंदर। तो छिपाने से वृद्धि और ही होगी, बाप को बताने से हल्के हो जाते, नहीं तो वह अंदर में रहने से भारी रहेगी।
बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा, अर्थात मेरी डिपेंडेंसी उस आत्मा के से बढ़ती जाएगी। मतलब मेरा कार्मिक अकाउंट उसके साथ और गहरा होता जाता है, और मतलब बाद में का जो परिणाम है वो रेडी है। मन मुटाव, मतलब ये कार्मिक अकाउंट जितना गहरा होगा उतना दर्द में ही चेंज होगा। तो बाबा कहते हैं आगे के लिए तो बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो ये वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं। अच्छा, कोई के साथ लटके तो नहीं है, सेवा करते करते कोई के साथ लटके तो नहीं है। हर एक की जन्म पत्री को देखते बाबा, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहा उन्हों का बुद्धि योग ही नहीं जाता है। एक बार बताया था ना कि जानकी दादी आए वहां से सेवा करके, बीकानेर की महारानी की सेवा करके आए 5 दिन, आके शाम को योग में बैठे। बाबा योग के बाद बाबा पूछते हैं किसको याद कर रही थी। योग के समय ही शायद बाबा ने बुलाया, क्या कर रही बाबा, योग कर रही हो नुमा शाम का, किसको याद करिए बाबा, बाबा बाबा को याद कर रही हो। बाबा ने कहा फिर बच्ची जिनकी सेवा करके आई हो उनको सकाश नहीं देंगे। सकाश नहीं था, मतलब बाबा कहते उसको करंट देना है। बाबा तो आप देखो, तो एक तरफ से कहते करंट दो, एक तरफ से कहते हैं नाम रूप में फंसो नहीं। हाँ, मतलब उस आत्मा को याद भी करना है, चाहे योग के समय, पर सेवार्थ। कितना बाबा का एकदम थिन लाइन है। तो बाबा कहते कोशिश करते हैं, हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी उन्हों कहा उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता है। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार है। बताते बाबा अब मैं खबरदार, आगे भूल बहुत करते थे, समझते देवीमान में आने से भूले ही होगी, फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। बल्कि इसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। पद कम होना या पद भ्रष्ट होना में फर्क क्या है। बाबा कहते पद कुछ के लिए कहते पद कम होगा, कुछ के लिए कहते पद भ्रष्ट हो जाएगा। वो सांप है ना, वो 99 में जाकर जो बड़ा वाला है, जो भ्रष्ट होने वाला जो विकार, ऐसे विकार वाला पद भ्रष्ट कर, सेवा इतनी कर रहे हैं, इतना कुछ है, लेकिन डाउन, पूरा नीचे जाता है। तो नाम रूप वो वाले कैटेगरी में आता है, पद भ्रष्ट होने का। तो बाबा कहते हैं कशिश करते इसी जगह, तो कशिश करते कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बल्कि इसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो उच्च पद पाएंगे। परंतु बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो उच्च पद पाया है। कोई कोई के लिए समझा जाता है, इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम होता गया है।
राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना। यह क्यों होता है, इनको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही है। कलाएं कम होती ही रहती है। जो 16 कला संपूर्ण है वो फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर है। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर भी वो तो बेटर है। फिर तो वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमोगुणी बनते जाते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कहाँ 16 कला, कहाँ 14 कला, वो भी वहां तक भी ठीक है। उससे डाउन विकारी बन गए तो देवताओं की मत तो होती नहीं। कैसे बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती। इतना पावरफुल एक रोज केवल संगम युग में इतनी ज्यादा डायरेक्शन मिलती है और डायरेक्शन पर चलते हैं जो हमेशा कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती। ये ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। इसीलिए तो अभी कदम कदम पर श्रीमत पे चलना है, ताकि जब हमको राज्य मिले तो राज्य अकॉर्डिंग एग्जैक्टली एज पर बाबा चले। वो संस्कारी हो गए ना बाबा बच्चों में, उस विश्व महाराजा में कंप्लीट श्रीमत पे चलने का। तो बाबा कहते दिखाते देवता वाम मार्ग में जाते हैं। और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती। देवता जब वाम मार्ग में जाते तब और धर्म वाले आते हैं। बाप समझाते बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है, ये पुरानी दुनिया है। ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना। ये भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रुचि रखते हैं, रुचि दिखाते, कोई तो फिर अपनी मत देते। ये लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब थी। कई कहते हैं ना कितना समझाओ, 7 दिन का कोर्स, इवन 15 दिन के एडवांस क्लास। हाँ ये ज्ञान हमारा भी ऐसे ही ज्ञान बोलता है। हाँ सब लोग, आप वाला भी हम लोग भी यही बोलते हैं। तो मतलब क्या कौन बोल रहा है क्या, लेकिन इतनी गहराई तो उनमें भी नहीं है, चाहे जो 15 दिन के एडवांस है। तो उन्होंने समझा ही नहीं। अगर ये कर दिया कि हमारा भी ऐसे ही बोलते हैं, हम लोग में भी यही बोलते हैं, तो समझा नहीं। फिर हम कहते हैं आप करते जाओ करते जाओ, आपको फिर डिफरेंस। फिर हम बोलते हैं कि देखो ट्रेन जब निकलती है ना, दोनों एक ही स्टेशन से निकलती है। तो निकलती है और दिखाई भी यही देता है, वो भी निकली वो भी निकली, क्योंकि दोनों तरफ उसको भी झाड़ दिखते हैं, इसके भी, यहाँ भी ये भी झाड़ वाड़ तो दोनों ही दिखते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन तो बहुत अलग अलग हो जाता है। सीन सीनरी सेम लगेगी, स्टेशन भी सेम होगा। तो इसलिए अभी आप चलते चलो तो दिखा लगेगा कि सेम सेम है, बट बहुत डिफरेंट है। तुम इतना समझाते हो। पवित्रता की मुख्य बात है, मनुष्य को ये पता ही नहीं कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वह तो समझते देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु गृहस्थी है, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है किसको पता ही नहीं है। कहते सारी आयु ही पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे। उन्हों को समझाना है कि इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। एक्चुअली ये आत्मा की लेवल ही नहीं है ना वहां तक। जैसे अभी जूनियर केजी में वो, उसको क्या पता है कि एमबीबीएस ऐसे हो भी सकता है। तो अभी वो स्पिरिचुअलिटी की लेवल ही उनकी ऐसी है, तो वो सोच ही नहीं सकते कि स्पिरिचुअलिटी की पावर क्या है।
पूरी सिस्टम ही चेंज हो जाता है ये स्पिरिचुअलिटी के कारण। तो ये पता ही नहीं, पैदाइश का सिस्टम भी चेंज है। श्रीमत, तो गोया श्रीमत पर हम वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बाप, बाप की गायन भी है, मनुष्य से देवता। अभी सब मनुष्य है जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी सॉवरेनिटी स्थापन कर रहे हैं, डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है, आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ, हमारे में प्योरिटी मस्ट है। इस पर वो वही बाबा हमको क्लियर है कि जो देवता घराने वाली आत्मा होगी आएगी, उनको ही टच होगा। तो एकदम क्लियर करके बताओ। बाप ने सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अच्छा, आप पतित से पावन कैसे बनेंगे? एक ही उपाय है, पतित से पावन। पतित बने कैसे? अन आत्माओं को याद करने से। तो पावन बनेंगे कैसे? एक को याद करने से। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। हाँ, तुमने जो समझाया वो ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक था, ये तो समझते, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है समझाने के लिए। मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। देह के सारे जो डिविजन्स हैं, धर्म, जो भी मेल फीमेल, ये भी देह के धर्म, ऊंच नीच, जितने भी देह के धर्म है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, बाप हमको पढ़ाते हैं। अच्छा, ब्राह्मण बनने भी अगर हम देवता कैसे बनेंगे? संपूर्ण वाइसलेस बनना है। एक्चुअली देवता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी तो गलत कर दी ना भक्ति मार्ग में। ऐसे थे, इसके पीछे भागे, या जो जो, तो इसलिए उन उस स्टाइल से ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने जैसे देवता को भी वैसे ही बना दिया है, ऐसे करते थे वैसे करते थे वैसे। तो फिर तो ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी इम्प्रेशन, पिक्चराइजेशन देवता का कैसा है? 16 कला, संपूर्ण वाइसलेस, कंप्लीट मर्यादा, 100% मर्यादा। अब उसके लिए तो फिर ब्राह्मण बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं तो अब देही अभिमानी तो बन न सके, ब्राह्मण बने बिगर देवता कैसे बनेंगे? ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते, फिर उनको ही पहले नंबर में पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देहाभिमान में आने से फिर कहाँ न कहाँ लटके रहते हैं। देही अभिमानी तो सब बन न सके। अपनी पूरी जांच करो। बड़ी जांच की बातें बताई, जांच करनी है, सिर्फ चेकिंग नहीं करनी है। कौन सा हायर लेवल है? एक है चेकिंग, एक है ऑडिटिंग, एक है जांच, इन्वेस्टिगेशन। कौन सा हायर लेवल है? ऑडिटिंग। सेकंड लेवल चेक करना, वो तो कोई भी चेक करो, पेपर सब ठीक है। जांच अपने आप में इन्वेस्टिगेशन है ना। जांच करना मतलब क्या? इन्वेस्टिगेशन है।
बाबा फर्स्ट और सेकंड को तो बोलते ही नहीं है। चेकिंग नहीं, ऑडिटिंग नहीं, जांच करो, अपनी पूरी जांच करो। हम कहाँ देवीमान में तो नहीं आते हैं, हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता है, बेकायदे चलन तो नहीं होती है, बहुतों से होती है। वह अंत में बहुत सजा के भागी बने। भल अभी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। सजा फ्री स्टेज, क्योंकि कर्म के सारे सेटलमेंट हो गए, तो इसलिए कर्मातीत स्टेज सब सेटल्ड हो गए, तो सजाओं से छूट जाते हैं, ख्याल किया जाता है, नंबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भुगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है कि हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। ये इवन सब शास्त्रों में भी बताते हैं। जैसे ही आत्मा सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में रहती है, उसको अपने जितने भी अभी तक उसके जन्म हुए उन सब का पता होता है, और उन सब के रिजल्ट्स का भी पता होता है। तो जब एक तरफ हो जाती है, बाहर आके उस फैमिली में मिल जाती है, तो वहां की कॉन्शियसनेस चली जाती है, इसलिए पता होता है। तो कहती है बाहर निकालो, फिर पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। देखो कितना क्लियर है। इसलिए सतयुग में गर्भ जेल कैसे होगा? गर्भ जेल मतलब ये सजा, सारा उसको दिखता है ना कि मैंने ये किए। वहां तो सारा सेटल करके आत्मा आ रही है, तो गर्भ जेल वाला कंसेप्ट ही नहीं हो सकता। गर्भ महल होगा, और गर्भ महल मतलब प्योरिटी से जन्म होगा, एक नया सिर से शुरू होगा ना। तो कितना लॉजिकल है कि कैसे वहां विकार हो सकते। निर्विकारी दुनिया, कंप्लीट वाइसलेस, पूरा सिस्टम चेंज। तो अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तभी तो ये ज्ञान मिलता है, फिर कभी ये ज्ञान मिलेगा ही नहीं। आत्माभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे, शरीर की बात ही नहीं रहती। सोल बन गए फिर शरीर में लगा भी नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है, सोल बनना, सोल फील करना, और ऊपर से फिर स्वमान फील करना, उससे भी हायर स्टेज। बहन भाई में भी लटक पड़ते हैं, तो बहुत डिसर्विस करते हैं। आत्म अभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना, समझते हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन हो जाती है। सोने का बर्तन एकदम शुद्ध, कहा ना सोने के लिए गायन है कि अगर आप उसको नहीं भी मांजो तो वो शुद्ध है। सोने का बर्तन, चांदी को मांजना पड़ता है, स्टील का तो पूछो मत। मतलब उनकी शुद्धता के लेवल बताती। हाँ ये देखो, राइट। हम्म असर नहीं पड़ता है, कितना एक्यूरेट है। चांदी तो रिएक्ट करती है, स्टील तो पूछो मत। हाँ एग्जैक्टली। हम्म शेरनी का तो दूध सोने के बाबा बर्तन इसलिए में। कहते सोने का बर्तन चाहिए, कुछ भी इन्फ्लुएंस न करे, कुछ भी इफेक्ट न करे कोई भी मुझ आत्मा को। ये है सोने का बर्तन। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, इसमें फेल हो जाएंगे। फेल होने के कारण, कौन से सब्जेक्ट में फेल बात कर रहे बाबा? आत्म अभिमानी भव, इसमें मेहनत है।
फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बन जाती है। योग नहीं तो फिर नॉलेज भी कम, वो ताकत ही नहीं रहती। योग का जौहर नहीं, यह है ड्रामा की नूंद। जौहर पावर, उसमें धार। योग की जौहर में ये बहुत जरूरी है। योग नहीं तो कम। बच्चों को अपनी अवस्था, बाबा समझाते हैं, बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। क्या क्या जांच करनी है। कहीं बुद्धि योग लटकी तो नहीं है। आत्मा आत्मिक अभिमानी में रहते हैं। हाँ, तीसरा, कोई बेकायदे काम तो नहीं करते। अब ये भी बेकायदे कंप्लीटली बाबा जैसे इंटरप्रेट करते। कभी कभी हम कायदे को भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सोच लेता ना, ये तो चलता है, ये तो ऐसा है। तो एक पूरी बुक है हमारी, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा। एक बहनों की बुक है और एक वैसे ब्राह्मण जीवन की। कोई भी ऐसी आदत हो तो बच्चे फौरन छोड़ देना चाहिए। परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भुलाकर भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है। यह सब है गुप्त ज्ञान। मनुष्य क्या जाने, तुम बतलाते हो कि हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं। बाबा का मतलब जो भी बाबा के कार्य है, ये सब हम सब मिलकर अपने ही खर्चे से ये स्वर्ग बना रहे ना। बाबा की सेवा में हम लगाते हैं अपने ही खर्चे से, अपने लिए सब कुछ करते। हाँ, मतलब जो भी हम मददगार बनते हैं उसी से तो चल रहा है कार्य पूरा। मतलब उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते, ब्राह्मण के लिए ये नहीं करते। वो मतलब बाबा अलाउ कर रहे हैं, मांगते तो नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी को करना होता है तो हाँ हाँ, वो जो भी जब बड़े कहते हैं तब लेते हैं, बेचते हैं। मांगना एक बहुत डिफरेंट आ जाता है ना, वो उसमें वो एक अलग बात है। तो बाबा कहते हैं दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे, हम अपने ही खर्चे से सब कुछ करते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, कल भी पूरी मुरली थी, मांगने से मरना भला। मोइनी बहन अहमदाबाद में सेवा शुरू हुई थी, बाबा ने मोइनी बहन को भेजा वहां, शुरू ही हुई है सेवा, खर्चा तो कैसे चलेगा। तो फिर बाबा ने कहा, तो बाबा ने मधुबन से 500 रुपये भेजा, उस समय का 500 रुपये। बोला बच्चे, जब तक पैर पर खड़ा नहीं हो जाता तो ये बाबा की पूंजी को यूज करते रहे। वो 6 महीने चला 500 रुपये, बहुत किफायती से चलते थे ना बहनें पूरी। तो बाबा कहते, हमेशा कहते, मांगने से मरना भला। बहुत अच्छा फॉर्मूला है जीवन में, हर चीज में। फिर वो संस्कार हो जाता है, तो चाहे वो स्थूल भी एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी वो संस्कार है फिर आत्मा के। सहज मिले, वो है ना, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, खेचा तानी रक्त बराबर, ये संतों की बाणी। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग के लिया वो पानी, और खींच के लिया। लौकिक में कभी कभी हम जो डिस्प्यूट्स देखते हैं प्रॉपर्टी के, क्या हो रहा है, खींच खींच कर ले रहे हैं। वो कहाँ उसको सुख देती है उस आत्मा को।
रक्त बराबर। तो मांग कर लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं तो वह पानी हो जाता है। अगर हम मांग कर लेते हैं तो बेचारा एक्चुअली देने वाला थोड़ा क्योंकि मांगने वाला तो वैसे ही डाउन हो गया, तो देने वाला उससे अगर नहीं दे तो और डाउन। इसलिए बाबा कहते हैं कि वह लाचारी, वो क्योंकि वो वैसे लाचार है तब तो मांग रहा है, कुछ न कुछ शक्तियों की कमी है तब मांगते हैं। तो वो लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं तो वो पानी हो जाते हैं, मतलब डिफिकल्टी से देते हैं। मांग ही लिया तो भाई दे दो, कर दो। खींच लिया वो तो रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वो रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। सुना बिजनेस वाले को, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लोन वोन का स्टाइल नहीं रखना चाहिए कोई चीज, मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार है अलौकिक में तो। बहन लोन पे बिजनेस, लोन पे गाड़ी, लोन पे प्रॉपर्टी, यही पॉलिसी है। तभी, हाँ तभी फेल होते। हाँ लोन पे है। और बाबा का सिस्टम ये है कि बच्चे कर्जा नहीं उठाओ। हम सेंटर पे कुछ भी इतना सा भी अगर सेंटर भी बनाना है तो आपके पास पूरा हो तो सेंटर बनाओ। ये नहीं कि कोई से लोन लो, कुछ नहीं है, नॉट अलाउड। नॉट लोन, बिल्कुल नॉट अलाउड है। तो ये स्टाइल है। तो कोई बोझा ही नहीं है ना फिर आत्मा में, फिर टाइम पे दो नहीं, ये प्रॉब्लम। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। और वैसे हमको ये सब अपने अलौकिक लाइफ में भी कई बार कहते हैं ना, भाई देखो दादा के लिए कहते कि भाई इन्होंने कि इनके बच्चों पर कोई माथे में रखा नहीं है, तो जैसे एक सुखी आत्मा है। तो ये स्टाइल से चलना चाहिए, तभी बोझा बहुत होता है ना आत्मा में। ये भी एक आत्मा में बोझा है। दान देकर, एक तो ये है कर्जा लेना, दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसे भी मत करो, बाबा को दिया, मतलब नहीं नहीं वैसे वो मिसाल नहीं कि कितना भी कुछ हुआ उसने वापस लिया नहीं ना, वैसे वैसे मिसाल। तो ये भी नहीं है कि बाबा को दिया और फिर मन चेंज हो गया मुझे वापस दो। अब बाबा ने को दिया, बाबा देते ही उसको सोने की मुहर बना दिया। अब वापस लेना मतलब क्या हुआ? कितना हमारा भाग्य खत्म कर दिया ना। तो ऐसा भी मत करो। हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। मतलब आप भले पूरा मत दो बाबा को, आपको लगता है कि भाई मेरे को ये मेरे लिए चाहिए, रखो। पर क्योंकि मैंने वो दे दिया, अब मेरे पास नहीं है तो वहां से लो। दान दी हुई चीज वापस नहीं। नहीं देने वाला, हम सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वापस दे देगा आपको। वो वैसी फीलिंग वाली चीजें रखते भी नहीं। जिसकी वृत्ति होती है मेरा है मेरा है मेरा है, वो रख के फायदा भी नहीं है, भले ले लो पर क्या मिलेगा? दान दी हुई चीज फिर वापस लेना। वो वो धन अब बाबा का तो रहा नहीं, वो तो देह अभिमान का धन है, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? इसलिए बाबा कहते हैं, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है, ऐसे भी मत करो। हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। कितना व्यवहारिक है। बताया ना बाबा, पांच दादिया कहती थी, पांच हिस्सा। एक हिस्से में खर्चा चलाओ, एक हिस्सा बीमारी के लिए रखो, एक सेविंग के लिए रखो, एक सेंटर के लिए रखो, एक मधुबन के लिए रखो। हिस्सा रख दो अपना, जो फिर जिसका जैसा हिस्सा है वैसे करो। तो हिस्सा रख दो जो तुमको काम में आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो
अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी नहीं। अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक करना है, ठीक बनाना है। ऐसे ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए। याद करने से पाप करते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूँ। 2 दिन से बाबा बहुत फोकस करा रहे। कर्मेंद्रिय से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वो भी देहाभिमान हो जाता है। अनासक्त हो रहना चाहिए, सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भल बच्चे आदि है परंतु कोई में भी आसक्ति न हो। जानते ये तो जो कुछ भी देखते सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, आज की मुरली सबको ले जानी चाहिए, बार बार कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अटेंशन रहता रहेगा। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अपनी वृत्ति को, पहला पॉइंट है शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। दूसरा है सच्चा प्यार एक बाप में रखना है और बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे। अच्छा, वरदान है स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। प्रजा बनना ठीक है, पर राजा बनना तकदीरवान आत्मा है। स्लोगन है सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो।
अगर यह भी सोचते हो कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता है, योग लगता नहीं है, अशरीरी होते नहीं है, यह भी व्यर्थ संकल्प है। उसकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं हूं ही कल्प कल्प का सहयोगी सहयोगी। इस प्रकार के संकल्प करो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। ये भी सोचना नेगेटिव है, मेरा तो योग नहीं लगता, मेरे से तो अशरीरी नहीं हुआ जाता। ओके जी।